जय माता दी। आज का कहानी का शीर्षक है खुशहाल जीवन। एक समय की बात है, एक छोटा सा शहर था। उस शहर में बड़ी खुशहाली थी। सब लोग मिलजुल कर रहते थे, बहुत प्यार करते थे आपस में। पास में एक थाना था, वह पर उन्होंने कभी उस थाने की तरफ देखा नहीं था, क्योंकि उनको कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वहाँ के डीएसपी भी बहुत अच्छे थे। धीरे धीरे शहर में बाहर के लोग आने लगे, लोग बसने लगे और अपनी मनमानी करने लगे। अब डीएसपी भी रिटायर हो गए थे, तो उन्होंने अपने लड़के से कहा, मैंने डीएसपी बनकर बहुत ही इज्जत कम पाई है। कभी बेईमानी नहीं करी, कभी कहीं घूस रिश्वत नहीं लिया, सबके साथ न्याय किया है। तब तुम भी बेटे ऐसे ही बनकर रहना। कैसा भी समय आ जाए, कभी भी बेईमानी का रास्ता न पकड़ना। अलग अलग शहर के लोग होने पर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गई। अब पुलिस थाने में भी दूसरा इंस्पेक्टर आ गया था, जो कि एक नंबर का बेईमान था। सारा थाना उसकी बेईमानी के अंदर में काम करते थे। सभी नीचे के लोग भी बेईमान हो गए थे। अब शहर में कोई सब्जी की ठेली नहीं लगा सकता था, क्योंकि पहले हफ्ता देना पड़ता था। अलग अलग गुंडे हो गए थे और गुंडों को हफ्ता तो पुलिस वालों को हफ्ता दो, यह काम हो गया था। यहाँ कोई भी अपनी रिपोर्ट लिखाने आते थे, पहले वहाँ रकम जमा करनी पड़ती थी, तब जाके रिपोर्ट लिखते थे। ऐसा गुंडाराज हो गया था। थाने में डीएसपी को आए हुए 2 दिन हुए थे, पर डीएसपी ने अभी कदम तक नहीं रखा था थाने में। जिस तरह भी चल रहे थे, वहाँ यही बातें हो रही थी कि कितना गंदा इंस्पेक्टर आ गया है, जो किसी की चिंता नहीं करता है और ना किसी की रिपोर्ट दर्ज करता है, ना उस पर कार्रवाई करता है। बस उसका अपना कमीशन चाहिए। डीएसपी के कानों में हर जगह वही बातें गूंज रही थी। तब डीएसपी ने एसपी को बुलाया और कहा, चलो हमारे साथ थाने में भेष बदल के चलते हैं। और वह दोनों गांव के किसान बन के थाने में पहुंचे। हल्ला मचाते हुए थाने के अंदर जा रहे थे, तब तक बाहर गेट पर उनको रोक दिया गया। बाहर खड़ा दरवान ने उन दोनों को रोका और कहा, मान भाव, आप अंदर कहाँ जा रहे हो? पहले हमारा हिस्सा तो दो। वह दोनों चुप हो गए। तब एसपी ने कहा, बताओ तुम्हारा क्या हिस्सा है? जो भी है जेब में सब दे दो। सब डीएसपी ने 500 रुपये निकाले और उसको दे दिया। फिर वो कहने लगा, अब अंदर जाकर दे देना। फिर डीएसपी बोले, अब तो हमारे पास पैसे नहीं हैं, आपको तो हमने दे दिए, फिर आप अंदर मत जाओ। बिना पैसे का कोई काम नहीं होती यहाँ से एसपी ने कहा, ठीक है, हम अंदर ही तय कर लेंगे। फिर वह अंदर जाते हैं तो इंस्पेक्टर को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसने अपने पैर टेबल में रखे हुए थे, जूता सहित, और पान चबा रहा था। फिर दोनों अंदर गए तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा,
इंस्पेक्टर साहब, मेरी रिपोर्ट लिख दो। इंस्पेक्टर ने कहा, पैसे हैं तुम्हारे पास? पैसे देते हैं। कितने देने हैं? सब इंस्पेक्टर ने कहा, जितने हैं ठीक है। 1000 वहाँ पर टेबल में रख दी। तब जाकर इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट लिखी और कहा, ठीक है, हम देखते हैं 2-3 दिन में। कहा 2-3 दिन में करें? हाँ, ज़्यादा बोलोगे तो रिपोर्ट भी फाड़ देंगे, तब तक हमारा नुकसान हो जाएगा। सरकार, आप इंस्पेक्टर साहब अभी चलो हमारे साथ, हमने आपको पैसे दे रखे हैं। इंस्पेक्टर बोल पड़ा, इतने पैसों में तूने मुझे खरीद लिया है? क्या समझता है तूने मुझे? एसपी साहब ने कहा, अभी चलते हो या हमारे साथ या जाऊं मैं शिकायत लेकर डीएसपी साहब के पास? तो मुझे डरा रहा है। क्या करेगा तेरा डीएसपी? जहाँ जाना है अपने डीएसपी के पास जा, तू जा, कहीं जा। मैं किसी से नहीं डरता हूँ और मैं अभी आपके साथ भी नहीं चलूँगा। एसपी साहब ने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी है, फिर जो होगा वो तुम देख लेना। डीएसपी ने पहले से ही सारी पुलिस बुला रखी थी। डीएसपी ने अपना कार्ड दिखाया। जैसे ही इंस्पेक्टर ने कार्ड को देखा, उसकी हालत खराब हो गई और डीएसपी के पैरों में गिर गया। इंस्पेक्टर, मुझे माफ़ कर दो सर, मुझे माफ़ कर दो। सच्चाई का पता लगा तो डीएसपी ने सारा स्टाफ का तबादला ऐसी जगह कर दिया जहां चौकियां जंगल में थी, वहां भेज दिया। जैसे करनी वैसी भरनी। अब वहां कोई जाता नहीं है। अब सब वहां परेशान हैं। कहते हैं, जब भगवान ने सब कुछ दे रखा था तो खाना नहीं आया। इतना लालच न करें जो तुम्हारा सब कुछ छीन ले। अब वहाँ के लोग खुश हैं। डीएसपी अच्छा है तो सब कुछ ठीक है। कहानी यहीं ख़त्म होती है। फिर मिलते हैं अगली नई कहानी पर। धन्यवाद।